बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान करीम तमाम मुसलमानों को मुबारक। मुल्क में, मुल्क से बाहर, दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनको रमज़ान करीम मुबारक। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान भरे रखे, सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएँ। और जी आज हम जो रेसिपी देने लगे हैं वो आपको ऐसे देने के, अभी तो हमने बना लिया आज अफ्तारी के लिए वही हस्बे रूटीन जो मेरे को दही भल्ले, तो मैंने आपको बताया डेली की तकरीबन ये है, ठीक है। वही मैंने बल्ले बना लिए हैं और ये आपको पोटैटोज़ नज़र आ रहे हैं, आलू पर डाल दिए, ठीक है। ये आलू है, नीचे बल्ले हैं करके, और फिर ऊपर प्याज है। बर्तन कम यूज़ होंगे और एक ही में जल्दी जल्दी साथ ही बल्ले जिसमें हमने डिप किया उसी में से पानी निकाला और जो बल्ले सोख के तो बल्ले नीचे रखे, ऊपर आलू बॉयल की वैसी पे कट कर दिए, इसी में प्याज डाल दिया, उसको हमने बंद करके रख देना डाइनिंग पर, टेबल पर, ठीक है। दस्तरखान पे चला जाएगा। और फिर हमने दही सेपरेट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, आपको नज़र आ रही हूँ कि 2 अदद आलू। तो मैं ये कर रही हूँ कि मेरे घर में ये देखें ना, रमज़ान है, इस तरह से ब्रेड आपको पता है बच जाता है, ये वाला पीस ये वाला पीस। तो रिस्क आपको पता है कितना महंगा है, तो वो इंसान महंगाई में तो कोई भी चीज़ ज़ाया करने का तो टाइम ही नहीं है। देखिए ये वाला हाफ पड़ा हुआ है, तो मैं अब ये कोई भी रिस्क ज़ाया नहीं करती है। तो जब मैंने जब बल्ले बनाए तो मैंने कहा 2 आलू बचे, तो ऐसे करते हैं, इसकी हम देते हैं आपको ज़बरदस्ती रेसिपी, यानी कि हम रोज़ बना लेते हैं। बच्चों को मैं बाहर के रोज़ नहीं देती, और वैसे भी मेरे मोइस खाते हैं, रोल रोल करती है। मैं इसको कट कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इनका ज़ाहिर बात है मोइस को भी ज़रा खुश करना है, तो फिर हम क्या करें, 2 आलू मैंने निकाल लिए, ठीक है। इसको मैश करते हैं, इसमें हम ब्रेड डालेंगे और इसमें और क्या डलेगा ये दिखाते हैं। आप यहाँ पे कैमरा करें बेटा। अच्छा ये है जी हमारे स्पाइसेस हैं, और स्पाइसेस में क्या क्या है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च क्रश, जितनी आपको पसंद है उस तरह से डाल लें। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने क्रश चिली डाली है, कुटी हुई मिर्च आप पाउडर चिली भी डाल सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा है, मैंने 1 टीस्पून लिया लेवल करके, ज़रा सी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यह ऑरिगेनो, ऑरिगेनो की खुशबू तो आपको पता ही है, बस बंदा कहता है कि पिज़्ज़ा आगे समझे, ठीक है जी। और ये है हमारे पास थोड़ी सी चॉप की भी प्याज है, ठीक है। ये चीज़ें मैं डालकर इसमें कंबाइन करूँगी, इन सबको मैश करेंगे आलू को। ब्रेड के ये जो पीसेस हैं मेरे पास, जो एक्स्ट्रा जो है घर में इनके, ठीक है, इसको हमने आलू में मिक्स करना है और ये सारे मसाले इसमें हमने ऐड कर देने। तो ज़बरदस्त से हम फिर इसको बनाएंगे रोल्स, ठीक है। फिर आपके साथ शेयर करते जाएंगे साथ साथ। और एक बात और बताऊं, देखें मैंने आपको बताया ना, मेरा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का, मैंने बड़ी ही चीज़ें सीखी हुई, लेकिन और बहुत कुछ होता भी है, ये भी बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है घर में बहुत सी चीज़ें नहीं भी होती। जैसे अभी मैं बना रही हूँ, मेरा मूड था कि चीज़ होती तो मैं इसमें चीज़ ऐड कर देती, तो चीज़ के तो बहुत ही ज़ाहिर बात है, आपको पता फ़ायदे भी हैं और टेस्ट भी है और यूनिक सी रेसिपी बन जाती है। मटर है तो मटर बॉयल करके इसमें ऐड करें, शिमला है तो शिमला डालें। मैं ये तक की सब्ज़ियाँ बहुत लेकिन मेरे बच्चे चाइनीज़ ज़रा ये चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैं शिमला मिर्च और एक गाजर और एक गोभी, ये तो मेरे घर में बहुत ही होती है और हर वक्त ही बनती रहती है, और ये ख़त्म भी हो जाती है, मिलती भी नहीं, पाई भी नहीं जाती, क्योंकि बच्चों को भी उसकी बहुत सी रेसिपीज़ आ गई हैं, सूप में भी डलती है, चाइनीज़ में भी डलती हैं। तो फिर ये बहुत अच्छी, ये देखिए कितने आराम से क्रम्बल सा बन रहा है ना, इसका क्रम्बल कर लिए रखिए, मैंने ऐसे किया। और एक बात और फिर आपको बता रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और हमेशा हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हैंड वॉश भी है तो फिर भी वॉश करने हैं, इसलिए कि देखिए आप बच्चों के लिए कोई चीज़ बना लेना तो ज़ाहिर बात है, अब बाहर से हम बचा रहे हैं कि बाहर की चीज़ ना खाएं, तो फिर तो हमें ये करना होगा, ठीक है जी। हमें अपने नेल्स कट करने होते हैं माओं को, और फिर जब हाथ की कुकिंग करनी है स्पेशली, ठीक है जी। तो अब आपको दिखाते हैं हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है ना, मेरी रेसिपी को आपने स्किप करके नहीं देखना, वरना मे भी कि कोई चीज़ आपकी रह जाए तो फिर मसला बन जाए। लिहाजा आपने देखते रहना है विदाउट स्किप किए हुए। और जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करें प्लीज़, मेरा नया चैनल है। एक चैनल तो मेरा बस खा ही लिया किसने, जिसने खा लिया, रोज़ों में बस दुआएं निकलती हैं, आप समझ रहे होंगे ना। लोग करते हैं ना, लोग बहुत कुछ कर जाते हैं किसी के साथ, ये नहीं सोचते किसी की कितनी मेहनत है। मेरी तो 3-4 साल की वो मेहनत थी और मेरी पेमेंट आ गई थी, सब कुछ हो गया था, बड़ा अच्छा चैनल पता नहीं हैक हो गया। बीजान ब्लॉग मेरा बड़ा ही मेहनत वाला, मेहनत तलब काम है, आपको पता ही कैसा। चले छोड़े जी, मेरा दिल दुखेगा अब रोज़े में, फिर छोड़े, ठीक है जी। अब इसका हम और बारीक करते हैं जब तक। अच्छा देखिए जी, ये हमारे पास हो गया, ये डो इस तरह डो के फॉर्म में आ गया, सब कुछ हमने डाल दिया। प्याज को और बारीक करना चाहे और बारीक करने, हरी मिर्च डालना, चीज़ आप डालना चाहते हैं वो डालें, हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएं और इसके बनाएं ज़बरदस्त से रोल। और फिर क्या करना है, हमने किस में लगाना है, कैसी कोटिंग करनी है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा ऐसे करके देखिए हमने ये सारे रोल बना लेने इसके, ठीक है जी। अच्छा जी देखिए हमारे इतने थोड़े सी बैटर ये चीज़ों से कितनी मतलब माशाल्लाह रोल बन गए, ये 1 डज़न के करीब, बल्कि उससे एक फालतू ही बन गया, 12-13 बन गए, ठीक है। और हमने क्या करना है जी, ट्रिक्स आजमाया करें घर में जी, हमारे समझ नहीं आती, अंडा लें डिप करने के लिए, देखा तो फिर इसमें अंडा ही नहीं है, रमज़ान है ना, तो बस जो अंडा खाते हैं तो खा लेते हैं, और फिर मंगवाए तो बहुत पड़े रहते हैं इसलिए, ठीक है जी। तो कल मैंने रात में जो खा लिया, ठीक है। तो अब ये हुआ कि हम क्या करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों, घर में आपके सवैयाँ पड़ी हुई हैं ना, सवैयाँ हैं ना, तो उसको कर लें क्रम, उसका चूरा बना लें, ठीक है। नहीं तो ब्रेड को फ्राई करके उसका क्रम बना लें, नहीं तो फेनियाँ तो हैं ना, फेनियाँ भी आती हैं, हमने तो भाई आसान काम किया, फेनियाँ नहीं बेटा सुधरा लगा के रखे हैं, तो इसमें डाल के ना वहीं चूरा पर। अच्छा ये देखिए हमने ये फेनियाँ ली हैं
और उसका मैंने बिल्कुल बारीक सा इसका चूरा कर लिया। ठीक है, अब अंडा नहीं है तो हमने स्लैरी बना ली। किस चीज़ की बना ली, मैंने कॉर्नफ्लोर था घर में, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला और ये फेनियों का थोड़ा थोड़ा सा आ गया छोटा छोटा। ठीक है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के ऐसे इसकी हमने स्लैरी सी बना ली है। हमने एक इसको उठाना है, कॉर्नफ्लोर में डिप करना है ऐसे ऐसे 1 2। ठीक है, अच्छी तरीके से जी कॉर्नफ्लोर में। अच्छा, और मज़े की बात कहूँ, ये चीज़ें ना माएँ सिखा देती हैं तो बेटियों को सारी उम्र याद होता है। एक मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया, मैंने अपनी बाकी सब बहनों को खुद ही आ गया। बस मुझे ऐसा लगता है अम्मी को बाकी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही होती है ना माएँ, पाकिस्तान में देसी माएँ यही करती हैं, एक बेटी को सिखा देती हैं, इतना सिखा देती हैं, बाकी खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है जी, ये हमने इसमें किया, स्लैरी में डिप किया। देखिए कितना ज़बरदस्त है, कितनी प्यारी इसने अपनी शक्ल ली हुई है, यानी कि बिल्कुल इसका स्टाइल। ये देखिए, ये इसमें डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही हम डालेंगे, इनमें डालेंगे सारे और फिर अच्छी तरीके से इसी क्रम में कोट करना। ये 1 2, ये देखें कितने क्रिस्पी से बनेंगे। हमने ऑयल करना है और इसको गोल्डन गोल्डन करके निकाल लेना। तो मैं आपको वेरिएशन की बात कर रही थी ना, ये तो मेरे घर बची हुई चीज़ है, मैंने जल्दी से बना ली। आपको रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह। मटर बॉयल करके डालें, चिकन श्रेड करके डालें इसमें। ये छोटे बच्चों के लिए कितने आइडियाज़ होते हैं, हमने तो अपनी माओं को देखा शुरू से करते हैं। हमें तो इंशाल्लाह ताला कभी भी सारी ज़िंदगी ना हमें ज़रूरत पड़ेगी ना हमारी नस्लों को, हम तो आपको आगे से आगे यही चीज़ें देते हैं। रेसिपीज़ ऐसे बनाएं, देखें ना, चिकन है घर में, 2 पीस में चिकन के उसको श्रेड करें, बच्चों के लिए आप ढेर सारी बन जाते हैं। लंच बॉक्स में देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये। ठीक है जी, मटर डालें इसमें, शिमला डालें। बच्चे वेजिटेबल नहीं लेते तो वेजिटेबल इस तरीके से दें, जैसे मेरी माँ देती थी हमें। वेजिटेबल हम नहीं खा रहे तो ऐसे बनाती थी, दाल नहीं खा रहे तो दाल का वो क्या करती थी जी, वो बेसन की रोटी बना के रख देती थी। तो ऐसे ही चलता है सिलसिला। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है मेरे आ गए जी हस्बैंड। कौन है? ले जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड आ गए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, व्हाट्स इन योर हैंड? ये जी मोइज़ है, अच्छा, मुल्तान है, स्ट्रॉबेरी, हर चीज़ महंगी। स्ट्रॉबेरी मंगाई हाँ, थी। स्ट्रॉबेरी इसकी ख़त्म हुई है। स्ट्रॉबेरीज का मिल्क शेक पीते हैं। और पुदीना तो बहुत ही अच्छा किया, देसी की बहुत अच्छा किया जी। तो फ्रिज में रखेंगे जी ये पुदीना, और इसको हम बाद में साफ़ करते हैं, पहले हम करते हैं अपना काम। अच्छा, ये देखिए स्लैरी में डिप किया हमने और फिर वो जो क्रम था उस पर कोट किया, और फिर इस तरीके से हम रख कर ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी कंडीशन में। और जब बनाना इसको 10-15 मिनट पहले निकालें बाहर, तो सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसको हम बस फ्रीज़ कर लेना है, वो फ्राई कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसको डीप फ्राई कर लें, आप इसको शैलो फ्राई कर लें, जैसा आप चाहें। शैलो फ्राई कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। चीज़ें ज़्यादा ऑयल वाली बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं बेहतर यही है, लेकिन ये कि कभी करना पड़ता है तो डीप फ्राई भी कर लेते हैं, क्या करें। ठीक है जी, तो हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई, तो इसको फ्राई करेंगे और आपसे करते हैं अच्छी अच्छी बातें जी। तो बताइए। अच्छा, तो गाइस इसको अब फ्राई करने का टाइम आ गया है जी। अब हम इसको करते हैं फ्राई। गर्मा गर्म टाइम पे ज़रा करना होता है, लेकिन गैस का इशू आता है तो थोड़ा सा पहले मुझे करना पड़ जाता है। ठीक है जी, तो इसको फ्राई करते हैं और आपके साथ मज़ा आता है बहुत। आजकल तो भाई जी हम अफ्तारी शेयर करते हैं, ये सब जो शेयर करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, दुआएं सुनाएं, आप लोग करते हैं एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, अल्लाह मियाँ से भी दुआ किया करें, अपने लिए भी गिड़गिड़ा कर दुआ करें। बस यही महीना है और इतना जल्दी गुजरता है ना कि बस हम कहते हैं अल्लाह मियाँ भी और अभी और। तो इसी महीने तो थोड़ी सी हमारे अंदर नेकियां आ जाती हैं, वरना वो भी हम पता ही है आपको कैसे लोग हैं, हम सब के सब जो है ना बस नाम के मुसलमान रह गए। लेकिन फिर भी हमें बहुत से लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं ना। तो बस अल्लाह पाक हमें भी अच्छा मुसलमान बना दे। हमें अल्लाह पाक दुआ किया करे, मैंने आपको कहा मेरे लिए रोज़ाना दुआ किया करे, अल्लाह पाक मुझे खाना काबा दिखाए, अल्लाह पाक मुझे उम्रा कराए, मुझे बहुत शौक़ है उम्रा करने का। ठीक है जी, मैं इंशाअल्लाह ताला वैसे प्लानिंग स्टार्ट होगी है मेरी भी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे जी हम भी उम्रा। तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक उम्रा कराए, अपने घर की ज़ियारत करवाए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम एक एक करके डाल देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त, देख कितने क्रंची से बनेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए कि आँच जो है ना, आँच वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा सा इसको हम स्लो आँच पे डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ब्रेड एक तो फ़ौरन ही हो जाती है, इतनी जल्दी जल्दी होने वाला काम, और घर की चीज़ें भी नहीं ज़ाया जाती। देखिए ना, ये कितने मज़े की बात है कि घर की, हमने तो शुरू से भी अपनी माँ को, अपने दादों को देखा, हमने अपनी बड़ों को, यानी कि अपनी दादी को, अपनी अम्मी को यही करते हुए देखा। ये चीज़ बच गई तो उसका ये बना लो, वो चीज़ बच गई तो उसका वो बना लो। हम तो देख रहे हैं लोग अभी नेट पे या टीवी पे बता रहे हैं, हमने तो शुरू से अपने बड़ों को देखा, बड़ी अच्छी अच्छी और ऐसी रेसिपीज़ थी, बहुत अच्छी अच्छी वाली रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा, मेरी दादों की एक रेसिपी होती है जिसको कहते हैं ना हम लोग पैन केक, अब मैं सुन रही हूँ गुलगुले, मैं कहती हूँ नहीं, ये तो वो पैन केक को तो मैं नाम ही देती हूँ, वो मेरी दादों की रेसिपी है। आटा हो गया खमीरा जी ज़बरदस्त से किस्म की, उसमें चीनी डाल दी, दूध डाल दिया। अंडा हुआ तो अंडा को तो हमने वेरिएशन आगे कर दी मॉडर्न, लेकिन वो तो दूध चीनी डाला और बड़े मज़े के वो बना लेती थी मीठे, इतने मज़ा आपको करते थे चाय के साथ, यकीन करें। वो तो मेरी दादों की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की।
तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो बनाते थे। तो इसी तरह मज़ा आता है ना, लाइफ ऐसी ही होती है। दाल बच गई, दाल के हमारी अम्मी ने कहा, जैसे हम स्कूल से, हाँ जी आज आपके लिए तो मज़ेदार सी चीज़ बनाई, सर्दी है, बारिश हो रही है, जैसे अम्मी ने रात की बची हुई दाल उसमें आटा डाल के और उसमें वो बना देती, ये लोग बेसन की रोटी बनाई है, मक्खन लगा लगा के देती थी, देसी मक्खन होता था, देसी घी होता था, चाय के साथ गर्मा गर्म, और हम आशा कर उठते थे। तो इसी तरह हमें भी करना होता है अपने बच्चों का। देखिए हमारे बच्चे पिज़्ज़े बर्गर वाले शवारमे वाले ये दौर के हैं, तो बड़ा ही दुख होता है। लेकिन मैंने तो वैसे बहुत कम आदत डाली है बच्चों को। लेकिन मेरे एक मोइस को ज़रा उसके उसका उसको दादा बोलना जिन्होंने से उसके बड़े पैसे देते थे ना, तो बस उसी हीरा भागा और शॉप ये चीज़ें लेना। तो बाकी दो बच्चे वो माशाल्लाह से नहीं, वो बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खाते। बल्कि वो तो इतना है कि पकौड़े नहीं बना देते, पकौड़ों का क्या फ़ायदा है बेचारे, वो हर चीज़ का पूछते फ़ायदा। हाँ शेक रोज़े के बाद पी लेते हैं, या रोज़े में एक गिलास जिससे जैसे से पीना हो ना, स्ट्रॉबेरी का, मतलब ये भी नहीं करते चीज़ ज़ाया जाए, उन्हें पता मैंने एक गिलास पीना है, वो एक गिलास बनाएंगे। गाजर का पीना है, गाजर का बना लेते हैं एक गिलास। स्ट्रॉबेरी का कोई बाद में पी लेता है, कोई फ्रूट खा लेता है, जैसे जैसे होता है। कोई फ्रूट सैलड बना लेती हूँ, कल जैसे मैंने फ्रूट सैलड बना लिया, इस तरीके से खा लेते हैं फ्रूट। अगर ऐसे में फ्रूट धो के रखूँ ना, बच्चे नहीं खाते। तो ठीक है जी, अब हम इसको फ्राई करते हैं। आपके साथ नात के अशार भी आपके साथ शेयर करती हूँ डेली, ठीक है जी। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है, मदीने को जाएं। मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाएं जहाँ दोनों आलम है मेरे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है मेरे तमन्ना, वहीं सर झुकाए ये जी चाहता है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बस नाते पढ़ने को बड़ा दिल चाहता है। तो हम तो बचपन से पढ़ते थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग पहले कराची रहते थे ना, तो पंजाब में अब तो बहुत ट्रेंड है, लेकिन पहले ना लोग नहीं करते थे मिलाद वगैरह का इतना ट्रेंड था जितना अब ज़्यादा हो गया। जो हम लोग आए ना अपने एरिया में, हम जिसको बुलाने जाते थे, हम कहते थे हमें मिलाद करवाना है कुछ, हम माएँ ज़रा पकड़ जाती थी, छोटे होते थे बच्चे, हाँ पता है भाई यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ लोग नहीं आते हो। तो हम अपने दादों को पकड़ते, दादो हमने मिलाद करवाना है ना, वो फ़ौरन हमें पैसे देती थी। हाँ क्या चाहिए दादो, हमने ये मंगवाना है, वो चीज़ें हमें वो मंगवा के देती थी। कमरे को साफ़ करा के ड्राइंग रूम में अच्छा सा बिछा कर कारपेट पे सब बच्चों को बाहर कहती बुला लो अपने तमाम फ्रेंड्स का। हम छोटे छोटे बच्चे सा होते हैं, 2 क्लास में 3 क्लास में, उस एज की बात बता रही। हम जाके जी बच्चों को बुला लाते थे और फिर हम मिलाद कराते थे, और लोग जिसके घर जाते थे हम बुलाने के लिए, तो हम कहते थे आना हमारे घर ना मिलाद है। तो वहाँ सारी हमें जितनी ख़वातीन मिलती थी ना, ये पंजाब का एरिया ना, तो यहाँ ज़्यादातर वो यही पूछते अच्छा ख़त्म है किस ना ख़त्म है, किस ना ख़त्म है, कि ख़त्म करा सो दुरूद करा सो। हमें समझ ही नहीं आती थी उन्हें क्या कहें। तो मिलाद होता था, तो अब तो यहाँ बहुत से लोग मिलाद पढ़ते हैं। मेरी दादों को बहुत अच्छा लगता था, वो इतना पसंद करती थी, हम मिलाद पढ़ते थे बैठ के सुनती थी, हर चीज़ की शौकीन थी ना वो, तो बहुत ही माशाल्लाह। मैं कहती हूँ शायद मेरे अंदर मेरी दादों की रूबी है। मैं आपको बताऊँ, देखने में बड़ी सीरियस खामोश तबीयत, तो बहुत साथ रहे ना, मुझे पता मेरी दादों को क्या क्या पसंद था, उन्हें बहुत पसंद था। मिलाद फिर वो करवाती थी, हमारी माँ ही नहीं हमें पैसे देती थी ना, हमें कुछ मंगवा के देती थी, सच्ची बात है, हमारी दादों में देती थी उस वक्त पैसे। हम बच्चों को इतने ढेर बुला लाते थे अंदर, खुश होती थी, बैठ जाती थी साइड पे और सुनती थी इतने शौक़ से। बड़ा अच्छा टाइम था। तो अब तो खैर ये है कि घर घर मिलाद होता है, अब तो हर कोई पढ़ता है। बहुत दिल चाहता है हमारा बस मिलाद हो, ऐसे पढ़ें हम। और मैं तो खुद ही पढ़ती रहती हूँ, ये तो आदत है, वैसे भी कुकिंग करती हूँ तो वैसे भी पढ़ती रहती हूँ। आपके साथ तो शेयर कर रही हूँ ना, लेकिन मैं वैसे भी पढ़ रही होती हूँ।
ऐसे ही पढ़ रही होती हूँ साथ साथ और ये करती हूँ। मेरे बच्चे कहते थे मामा आवाज़ तो बड़ी अच्छी लग रही है, बीजान आवाज़ अच्छी लग रही है। और कभी कहते हैं कितनी बारीक आवाज़ निकाली। मैं कहती जैसे भी आवाज़ है बेटा बस छोड़ दो, मैं तो पढ़ूंगी। मैं पढ़ती रहती हूँ अपना, ठीक है ना जी। अच्छा ज़बरदस्त, ये देखिए हमारे कितने प्यारे अच्छा सा गोल्डन कलर है ना निकाले इसका, ठीक है ना, बहुत काले भी ना हो जाए बहुत ब्राउन भी ना हो जाए। अच्छा जी हमारे रोल रेडी हैं जी, और इसको हम रखते हैं टेबल पर। चाय से मैं ओवन में गर्म करने लगी। देखिए जी आपको अभी सुनाती हूँ, बाहर कवाली की आवाज़ आ रही है और मेरी बड़ी ही फेवरेट है ताजदारे हरा, और मैं उनकी वीडियो भी थोड़ी सी बना के लाती हूँ। और ना तो बस वो पढ़ते हैं और मैं बस ऐसे ही ना वजह तारी जाता है। मैं तो शुरू से बहुत शौकीन हूँ ना। असल में हम लोग जब कराची में रहते थे ना, जहाँ हमारे घर के साथ वो रहते थे हाजी साहब, वो हर साल वो आते थे ज़ियारात वगैरह से आते थे ना जब, तो फिर वो आकर यहाँ पर कवालियाँ वगैरह करवाते थे। जो बचपन से जो चीज़ जहन में आ जाती है तो वो फिर निकलती ही नहीं है। तो मैंने बड़ी सुनी है वो कवालियाँ, और मुझे कवालियाँ ही पसंद है बचपन से। इनके यंग एज में लोग डिस्को गाने ये वो सुनते थे, हम कवालियाँ और शमशाद बेगम के पुराने गाने सुनते थे, क्योंकि हमारे अब्बा जी घर में सुनते थे। तो मेरी रूह में तो वही है, पुरानी चीज़ें ही बसी हैं। तो ताजदार हम सुनाती हूँ आपको। खबर जाएंगे आज बागे लेके जाओ मदीने चले लेके जाओ मदीने चले दस्ते साफी को चले दस्ते साफी को अच्छा जी स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना होता है। मैंने एक स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी बार धोया है ना, तो धो के अच्छी तरीके हाथ से मल के धोया। तो मेरे साथ में कैमरा है, मैंने फिर भी आपको बता रही हूँ ये कि गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से धोया करें, क्योंकि ये मिट्टी में होती है, फुल बाहर होती है ये, तो बहुत ही इसमें जर्म्स होते हैं, इसलिए इसको बहुत खुले पानी से धोया करें। तो इसका मिल्क मेरा बेटा रोज़ाना पीता है। हाँ मैं ये कि बाद जब अफ्तार के बाद पीते हैं मिल्क ये फ्रूट आपकी हैवी कर देता है, लेकिन बच्चे पीते हैं तो क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं बनाती हूँ इसका मिल्क। मेरा है ये, कल मैंने बनाई थी दाल और चावल। दाल हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, बट आपको पता है दाल जो अक्सर घर में बच जाती है, बच्चों की शिकायत होती है, बिरयानी क्यों ख़त्म हो जाती है, चिकन कढ़ाई क्यों